मियाँ बीवी एक दूसरे का दिल कैसे जीते। मिसाली बीवी की खुसूसियात। एक अच्छी बीवी खावंद की इताअत गुजार होती है, अच्छे अखलाक की मालिक होती है, शौहर की तवक्कुआत पर पूरा उतरती है, इसकी पसंदीदा चीज़ मांगने से पहले दे देती है, इसका दिल खावंद की मोहब्बत से भरा हुआ होता है। लेकिन खावंद अगर ऐसी बात का हुक्म दे जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से टकरा रहा हो तो ऐसी सूरत में खावंद की इताअत लाजिम नहीं। खावंद जिन लोगों को घर आने से मना करे, अच्छी बीवी कभी उन लोगों को घर में दावत नहीं देती जिन लोगों से मिलना जलना बातें करना खावंद को पसंद नहीं। अच्छी बीवी को उनसे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। शौहर के साथ बैठकर बातें करें। अगर अपने फर्ज नमाज अदा कर ली है तो नवाफिल पढ़ने की बजाय अपने खावंद को वक्त दें। औरत खावंद की इजाजत के बगैर नफली रोजा भी नहीं रख सकती। अच्छी बीवी खावंद से बेपनाह मोहब्बत करने वाली होती है, कभी इससे बेनियाज नहीं होती, इसकी हाँ में हाँ मिलाती है, इंतहाई शुक्रगुजार होती है, हर काम में खावंद की मददगार बनती है। जब शौहर के पास जाएं तो बेहतरीन लिबास पहन कर जाएं, ऐसे कपड़ों का इंतखाब करें जो खावंद को पसंद हैं। अब से कभी बदबू न आए, लिहाजा खुशबू का एहतमाम करें। इस तरह आपके खावंद की नजरें महफूज रहेंगी और वो कभी हराम की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपने उन्हें मुतमईन न किया तो वो बाहर देखेंगे, लिहाजा आप अपने खावंद के लिए तैयार होंगी तो उसे बड़े फितने से बचा लेंगी। आपस में हल्का फुल्का मज़ा का पहलू भी रखें, एक दूसरे से बातें करें, खावंद की बातें इंतहाई गौर से सुनें। अगर खावंद खुश है तो अपने भी उसकी खुशी में बराबर का शरीक होना है, और अगर वो दुखी है तो अपने खुशी का इजहार नहीं करना। अपने खावंद के खाने पीने और नींद का खास ख्याल रखें, क्योंकि भूख गुस्से को बढ़ा देती है और नींद की खराबी से इंसान गजबनाक हो जाता है। खावंद के घर वालों की इज्जत करें और उनकी खिदमत करें, ये बात आपके शौहर के दिल में आपकी कदर व मंजिलत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। शौहर के राज की बातें और उसके गैज़ व गज़ब की तफसीलात लोगों को मत बताएं, क्योंकि ये बातें जो शौहर तक पहुंचती हैं तो उसके लिए इंतहाई तकलीफ दे होती। अच्छी बीवी खावंद की ज़ात में मौजूद मुस्बत पहलू को सामने रखकर शुक्र करती है, और बेसब्री बीवी हर वक्त मनफी बातें ढूंढ कर शौहर के तमाम एहसानात भुला कर शिकवे शिकायत करती रहती है। अपना जायजा लीजिए, आपका शुमार किस तरह की बीवी में होता है। शुक्रगुजार अना शक्री। शौहर के एहसानात को मानी और उन्हें एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए बहुत अहम हैं और उनके आप पर बहुत से एहसानात हैं। बेजा तनकीद और तंज से परहेज करें। जब आप अच्छा करेंगी तो जवाबन वो भी आपके साथ अच्छा ही करेंगे। इस रिश्ते को खूब से खूब तर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि इस रिश्ते की मजबूती का असर नस्लों पर पड़ता है और बच्चों की खुद एतमादी और तरबियत में अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा अपने रिश्ते को शैतानी वसवसों और शर से बचा कर रखें। अगर कभी आपको गुस्सा आ जाए तो खुद पर काबू रखें, वुजू कर लें और अपना गुस्सा खावंद पर मत निकालें। एक अच्छी बीवी मुखलिस होती है, दीन वाली होती है, तो जब इसमें मुश्किल हालात आते हैं तो वो सब्र से काम लेती है। जब कोई दुख पहुंचता है तो इस वक्त इसे यकीन होता कि ये दुख अल्लाह की तरफ से था, ये इसे पहुंच कर ही रहना था, लिहाजा वो सब्र का मुजाहरा करती है और अल्लाह पर तवक्कल करती है। अगर खावंद पर कोई माली बहरान आ भी जाए तो अच्छी बीवी खावंद की मददगार बन जाती है, इसे ताने देकर मजीद परेशान नहीं करती, बल्कि हौसला अफजा गुफ्तगू करती है कि सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छी बीवी घर में करार पकड़ने वाली होती है, वो खावंद की इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाती। अच्छी बीवी खावंद के जज्बात का ख्याल रखती है, वो ऐसा काम कभी नहीं करती जिससे खावंद के जज्बात भड़क उठें। अगर खावंद आपको हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो फौरन इसकी बात माने, क्योंकि ये इसकी वो ज़रूरत है जो सिर्फ आप पूरी कर सकती हैं। कभी ऐसे मौका से मुंह न मोड़ी। अगर कभी आपका मूड नहीं भी बन रहा फिर भी अपने जाहिर तक नहीं करवाना और पूरा साथ देना है, वरना आप गुनाहगार ठहरेंगी। खावंद को हर वक्त लेक्चर ना दिया करें या हर वक्त नसीहत न करें, यूं उन्हें लगेगा कि ये मुझ पर हावी होना चाहती है। कभी अपने खावंद का मवाजना अपनी बहन और दोस्तों के शौहर के साथ मत करें, ये बात कभी आपको खुश और शुक्रगुजार नहीं बना सकती। अल्लाह ने सबके हालात मुख्तलिफ बनी है, जो अल्लाह ने दिया है इस पर शुक्रगुजार रही।